5713 है आई थिंक। मेरी जिंदगी है तू। 5713 है आई थिंक। 5713 दवाई खरीद पैसे है। मम्मी खुद ही दे रही है, मैं क्या करना पैसे हैं। 5713 कहाँ फंसेगा। 5713 तो हाँ मिले में दूसरे में पूरा अच्छा हमारा जे कौन से कौन से जो तो जाते हैं जगह दिखाए थे जयपुर वो वाले जगह क्या रही सवानी का जय में है जयपुर वाले कागज सब के नीचे सो धरी काय के बेड के पूरा बेड के नीचे देख लो पापा के धरे निया भाभी के धरे छोटू जाए धरे तो एक कागज ना करो मैंने निकाले को धरे इसलिए जाना तो बाद में ले गए तीनों देख के आप पूरा बेड को गद्दा हटा के देख के आए ऐसे ही फोटो टच जाएंगे यार बिन के काय काऊ बैठी फोटो की हमने कही थी, हमने नहीं होता फोटो डरवा लें। भाई गया था किसी काम से आगरा, तो बस वहीं से वापस लौट कर आया है और कुछ सामान भी मंगाया था, तो वो सारा सामान भी लेकर आया है, जिसमें मम्मी जी की कुछ रिपोर्ट्स थी वो नहीं आ पाई हैं। और उसके बाद फटाफट से मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि जल्दी जल्दी से खाना बनाना है और आज फिर मम्मी को 2 जगह पर लेके जाना है। और हस्बैंड आज मना करके गए हैं कि वो दोपहर में खाना खाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि आज उन्हें बहुत ज्यादा काम है। तो मुझे खाना भी बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ मम्मी जी के लिए और मेरे लिए लौकी की सब्जी बनानी है, जो कि मम्मी जी ने मुझे बनाना सिखाया है कि बॉयल करने के बाद लौकी की सब्जी का टेस्ट है वो और भी अच्छा आता है। तो बस जिस तरीके से मम्मी ने बताया था सेम मैंने उसी तरीके से यहाँ पे बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ लौकी की जो सब्जी है वो बना के तैयार कर दी है। और उसके बाद अब मुझे अंदर रूम में कुछ काम था, तो मैं उन सारे कामों को कर रही हूँ। तब तक रिया ने जितने भी बर्तन थे ना, तो वो सारे बर्तन इधर लगा दिए हैं। और सच में जब रिया सुबह आ जाती है ना, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा भारी भरकम मैं काम इससे करवाती हूँ, जितनी इसकी कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से काम को कर लेती है। लेकिन जो मेरे ऊपर एक बर्डन रहता है काम का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे कि अब आप इस कढ़ाई को ही ले लो, मैंने उससे बोला था कि बस थोड़ी सी ना पीताम्बरी लगा के छोड़ देना और उसके बाद मैं इसको रगड़ दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी बर्तन होते हैं ना, तो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं उससे। तो इन सारे बर्तनों को मैं खुद से ही साफ़ कर लेती हूँ और डेली डेली ये बर्तन साफ़ होते रहते हैं ना, तो सही रहता है। काफ़ी सारे लोग बोल भी रहे थे कि आपकी जो कढ़ाई है ना वो बहुत ज़्यादा साफ़ रहती है, तो किस तरीके से आप इस कढ़ाई को साफ़ करते हैं। तो देखिए वैसे ये कढ़ाई है ना वो लोहे की है और अब तो मैं इसको डेली साफ़ करने लगी हूँ। पहले डेली नहीं करती थी, 8-10 दिन में एक बार करती थी, लेकिन इसी तरीके से साफ़ निकाल लेती थी। अब तो मैं इसमें हल्की सी पीताम्बरी, थोड़ा सा इसमें रेत और नींबू कभी कभी डाल लेती हूँ और जूना से साफ कर देती हूँ, तो अच्छे से ये साफ हो जाती है। और लोहे की कढ़ाई का यही रहता है कि अगर आप पर डे इसको साफ करते हैं तो ये एकदम चांदी की तरह चमकती रहती है। तो बस कुछ सामान पहले से ही पड़ा हुआ था इस कमरे में, तो वो मैंने पहले ही समेट दिया था। और उसके बाद अब ये सामने जो कंप्यूटर टेबल है ना, इस पर मुझे कपड़ा बिछाना था। बस यहाँ पे रिया की हेल्प ली, सारी चीजों को मैं उठाती गई और रिया ने अच्छे से यहाँ पे जो टेबल कवर है ना उसको बिछा दिया है। और मम्मी जी से भी बोल दिया है कि आप तैयार हो जाओ, क्योंकि जल्दी से निकलना है, 2 जगह जाना है, तो फिर लेट ना हो जाए। तो बस मम्मी जी यहाँ पे अपनी छोटी वोटी करने लगी हैं और तब तक मेरे जो काम है वो सारे काम मैंने खत्म कर दिए हैं। आज किचन में बहुत ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी फ्री हो गई। और क्योंकि आप सभी को पता है कि अनी और लब्बू इस समय गाँव में है, तो अनी वहाँ पे स्कूटी चलाना सीख रहा है। उसके फूफा जी आ गए थे, तो फूफा जी ने अनी को स्कूटी चलाना सिखा दिया है, तो बहुत अच्छे से चला रहा है। और अब वो जिद कर रहा है कि नहीं मुझे एक स्कूटी दिलवा के दो। तो फिलहाल में तो अभी उसको दिलवाने का कोई भी मूड नहीं है, क्योंकि अभी ऐसी उसकी कुछ एज नहीं है, लेकिन सीख लिए वो अच्छी बात है। और अभी हम इसको ऑन रोड नहीं चलाने देंगे। और लड़का है तो उसकी थोड़ी सी शौक रहती ही है बाइक स्कूटी इन सारी चीज़ों की, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हम उसको स्कूटी अभी दिलवाएंगे। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नई ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स दोपहर का समय है और खूब अच्छी खासी धूप पड़ रही है, 11-11:30 बजे का। और हम लोग जा रहे हैं मम्मी जी को झाड़ा दिलवाने के लिए, क्योंकि आज है संडे, तो झाड़ा दिलवाएंगे और साथ में ही दवाई, इनकी जो रिपोर्ट वगैरह है ना वो सारी आ गई हैं, तो उधर से ही चले जाएंगे डॉक्टर के पास में। घर का सारा काम खत्म करके आए, बस रोटियां रह गई हैं, तो बस वापस आएंगे, गर्मा गर्म रोटियां सेकेंगे, दोनों लोग खाएंगे, 2 बजे तक वापस आ जाएंगे। हमारे साथ में जा रही है रिया, क्योंकि इसके घर के पास में ही झाड़ा लगता है।
देखा जाए तो अभी समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 11:30 हुए हैं और 11:30 बजे इतनी भयंकर धूप है, इतनी भयंकर धूप है कि ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के 2 बज रहे हों। अभी 41 से 42 डिग्री यहाँ पे तापमान है कानपुर के अंदर। तो सबसे पहले हम लेकर आए हैं इधर झाड़ा दिलवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे संडे और ट्यूसडे 2 दिन झाड़ा लगता है। ऐसा कुछ खास फर्क तो मम्मी को नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी है ना कि चलो एक बार देख ले रहे हैं, कहीं कुछ तो थोड़ा बहुत फर्क लगे, क्योंकि यहाँ पे भी ना काफ़ी सारी भीड़ लगी रहती है और सभी लोग बोलते हैं कि सभी को आराम है, लेकिन मम्मी जी को ना बिल्कुल भी आराम नहीं है। 19 से 20 में उनको आराम नहीं है, लेकिन बोल रही है कि जब तक कानपुर में है तब तक झाड़ा दिलवा ले रहे हैं, अगर आराम मिलेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे ये वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही मम्मी जी गई थी ना झाड़ा लगवाने के लिए, तभी मैंने ओला भी बुक कर दिया था, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है और आज संडे है। संडे वाले दिन ना डॉक्टर भी जल्दी उठ जाते हैं। तो यहाँ के बाद अब हमको जाना है डॉक्टर के पास। तो अब हम जाएंगे स्वरूप नगर, और वहाँ पे जो मम्मी के डॉक्टर है ना, तो वो बैठे हैं, तो वहाँ पे जाके मम्मी को दिखाएंगे। संडे वाले दिन ना वो बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठते हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए बैठते हैं, 12 बजे से 2 बजे तक। तो यहीं पे हम 11:30 बजे निकले थे, 11:30 से 12 हमको यहीं पे हो गया, और फिर तुरंत से हमने यहाँ पे ऑटो मंगाया और अब हम यहाँ से जाने लगे हैं करेक्ट 12 बजे। और यहाँ से पहुँचने में ही कम से कम हमको 1 से पौन घंटा लगने वाला है, क्योंकि पहले हम उस लोकेशन पे गए थे जहाँ पे फर्स्ट टाइम दिखाने के लिए गए थे, प्रेम नगर में, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, संडे वाले दिन वो स्वरूप नगर में बैठते हैं जहाँ पे उनका खुद का बंगला है। तो फिर बस वहाँ पे पहुंचे, अपना नंबर लगाया, अपनी रिपोर्ट्स ली, तो बस डॉक्टर साहब को सारी रिपोर्ट्स दिखाएंगे, उसके बाद मम्मी जी की दवाई लेंगे। तो काफ़ी सारी भीड़ थी यहाँ पे, लेकिन हम थोड़ी सी लेट पहुंचे थे ना, तो भीड़ चली भी गई थी। उसके बाद यहाँ से हमने दवाई ले ली थी, मम्मी की रिपोर्ट्स आ गई थी और सारी ही रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ कमी थी। मम्मी की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, दिखने से ही आप लोगों को पता चलता होगा, और रिपोर्ट्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो नॉर्मल नहीं आई हैं। आज से 1 साल पहले भी मम्मी की जो जांच करवाई थी उनमें जो चीज़ें थी ना, तो उनसे कुछ चीज़ें कम नहीं हुई हैं, जबकि दवाई कंटिन्यू चल रही है, चीज़ें बढ़ ही और रही हैं, कम बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी नहीं है कि हम लोग दिखवा नहीं रहे हैं, मतलब जयपुर से दवाई चल रही है, आगरा से दवाई चल रही है, और अब मैंने कानपुर भी बुलाया है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है। जो लोग कानपुर के होंगे तो उन्हें पक्का से पता होगा कि स्वरूप नगर यानी कि डॉक्टर ही डॉक्टर्स बैठते हैं यहाँ पे। ये सारे बंगले आप देख रहे हैं, ये सारे ही बंगले डॉक्टर्स के ही हैं, एक भी घर इनमें ऐसा नहीं है जो रैंडम किसी पर्सन का है, सारे ही डॉक्टर्स हैं। लेकिन इस जगह भी हम लेकर आए क्योंकि इन डॉक्टर के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, तो एक बार वही रहता ना कि कहीं पर भी अगर कोई भी कुछ बता दे तो एक बार दिखवा लें, हो सकता है कहीं से भी किसी की कुछ तो दवाई लगे जिससे थोड़ा बहुत आराम मिले। तो बस यहाँ पर रिपोर्ट्स दिखवाई और उसके बाद दवाई ली। तो अभी मम्मी ने बहुत ज़्यादा दिन की दवाई नहीं ली है, 7 दिन के लिए। मम्मी बोल रही थी कि देखेंगे, अगर आराम मिलेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, रिपोर्ट्स हो गई, आगरा जाके फिर दोबारा से वहीं पे दिखाएंगे। सब्जी सुबह बना के ही गई थी मैं लौकी की, तो बस फटाफट से आने के बाद आटा लगाया और गर्मा गर्म यहाँ पे रोटी सेकती हूँ, क्योंकि मम्मी शुगर की भी पेशेंट है, फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है ना, तो फिर खाना खाने में भी उनका मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि जब उनको भूख लगती है ना तब तुरंत गर्मा गर्म, मतलब कुछ भी उनको दे दो गर्मा गर्म, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको मतलब कुछ तुरंत दे दो तब तो सही है, वरना उनको घबराहट होने लगती है। तो बस जल्दी जल्दी से आके रोटी सेकी, सबसे पहले मम्मी को रोटी दी और उसके बाद फिर मैं खाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड तो अभी आ ही नहीं रहे, बच्चे अभी दोनों गाँव में, बहुत जल्दी दोनों बच्चे आने वाले हैं। तो बस मम्मी को खाना परस के इधर दे दिया था, लौकी की सब्जी, साथ में थोड़ा सा सैलेड काटा था, और मम्मी अभी डाल के लाई है कटहर का अचार, तो मम्मी ने वो भी लिया साथ में। और उसके बाद शाम के समय हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट आ गए थे, तो बस सभी लोग इधर बैठे थे। शाम के समय क्या 3 बजे 2:30 बजे तक हम वहाँ से आए, 3 बजे तक खाना पीना खाया और बस उसके बाद थोड़ी देर बैठे ही थे कि यहाँ पर रिश्ते में मेरी ननद जी लगती हैं, तो वो आई और आज मम्मी जी का भी टाइम अच्छे से पास हो रहा है। हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे क्योंकि आज दिन में वो नहीं आए थे। तो पता होना तो डांको डाल के लिए आए वहीं काम क्योंकि पापा को पेंट वाला तो जीव जिंदाबाद। तो भगवान साहब अबे मुझे क्या अब नहीं तो पैसे का अपने आप भी आएगा मामा से ना तो भी आएगा, जो हमें लेना है तो मांग कर लेता हूँ, ना लेना पर तो ये कराओ आओ तो पापा तो चलाओ। सही बात है ना, मतलब कहने कहाँ तो पसारा पूछ ले और ना बच्चे मैंने कहाँ तो पसारा तो पूछता मामा तो सारा काम खत्म ही गया, तो कराओ अपना खाओ कर देता ना, वो खाओ कर चल लेता ना। सही बात है, सिलेंडर जे को नहीं भराम है, हम भराम है, 1 किलो दूध के पैसा हम दे, 5 किलो दूध का पैसा भी देता,
का करवा घर को तो बस इधर खूब सारी बातें की। उसके बाद शाम के खाने पीने का समय हो गया था, तो आलू टमाटर की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, फिर सभी को खाना खिलाया, बर्तन धुले और अब यहाँ पे बर्तन लगाने का समय है। सुबह तो रिया आती है काम करने के लिए और शाम के समय रिया को नहीं बुलाती हूँ क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सा लेट आते हैं और फिर खाना पीना भी थोड़ा सा लेट ही बनता है और बर्तन भी लेट ही धुलते हैं। और हमारे यहाँ की एक रिवाज है कि रात को सिंक में एक भी बर्तन नहीं छोड़ते हैं, पूरी सिंक को यानी कि पूरी किचन को एकदम नीट एंड क्लीन करके ही सोते हैं। तो फिर रात में कौन ही आएगा बर्तन धुलने, तो इसलिए मैं रात के बर्तन खुद ही धुलती हूँ, पूरी किचन को खुद ही साफ करती हूँ और उसके बाद ही सोती हूँ। तो बस आज का व्लॉग यही था। पसंद आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।